नमस्कार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, वेलकम टू करियर 360। मैं डॉक्टर अभिषेक आर्या, सीनियर काउंसलर करियर 360 आपके सामने लेके आया हूँ कर्नाटका राउंड 3 नीट यूजी 2025 की एक एडवाइजरी। जैसा कि हम सबको पता है, कर्नाटका राउंड 3 नीट यूजी 2025 अभी चल रहा है। उसके लिए कुछ एडवाइजरी उन्होंने जारी की है। एडवाइजरी क्या कहती है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। राउंड 3 में कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन राउंड 3 कहती है कि वो बच्चे जिनके पास राउंड 1 और 2 में कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग में कोई सीट नहीं थी, वो राउंड 3 के लिए जा सकते हैं अपनी मेडिकल सीट्स के लिए। या वो बच्चे जिन्होंने अपने राउंड 1 और 2 की सीट अपनी कॉशन डिपॉजिट फोरफीचर कराते हुए कैंसिल करा दी है, वो राउंड 3 में जा सकते हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण सूचना ये रहेगी कि जो बीडीएस सीट्स, जिन बच्चों का बीडीएस सीट्स पे एडमिशन हो चुका है, वो सिर्फ मेडिकल एमबीबीएस की सीट्स देख पाएंगे राउंड 3 कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग में। तो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं मेडिकल कोर्स फी डिपॉजिट के बारे में। राउंड 3 में जाने के लिए जैसे आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने से पहले कॉशन मनी डिपॉजिट करी थी, वैसे ही राउंड 3 में जाने से पहले आपको मेडिकल कोर्स फी सबमिट करनी है। वो क्या कहती है, अगर उसके बारे में देखें तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको एक मेडिकल कोर्स फी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो एलिजिबल कहलाएंगे। दूसरा, जिन बच्चों के पास कोई भी सीट नहीं है राउंड 2 तक और वो ऑलरेडी कॉशन डिपॉजिट पे कर चुके हैं, वो अपना कॉशन डिपॉजिट को माइनस करके उस मेडिकल कोर्स फी में जितनी रिमेनिंग अमाउंट है उतनी पे करके पार्टिसिपेशन करेंगे। अब वो बच्चे जिनके पास कोई भी मेडिकल सीट नहीं है पर वो किसी और कोर्स में अपनी कॉशन मनी डिपॉजिट करा चुके हैं या एडजस्ट करा चुके हैं, उनकी वो मान्य नहीं रहेगी कॉशन डिपॉजिट, उनको अलग से मेडिकल फीस पे करनी पड़ेगी। तो बच्चों, इसका मतलब हुआ जो आपने फीस दूसरे कोर्सेज के लिए पे कर रखी है उसको मेडिकल कोर्स फी नहीं माना जाएगा। अगर बच्चों आपको राउंड 3 में कोई भी सीट मिलती है, आपने जो अपनी मेडिकल कोर्स फी पे कर रखी है, उस फी के अलावा जितनी भी फीस ट्यूशन मनी उस कॉलेज की पेंडिंग रहेगी, उतना आपको एडिशन करके पे करना पड़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि अगर आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेशन के बाद कोई सीट मिलती है और आप उस सीट पे रिपोर्ट नहीं करते या उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो जो भी आपने मेडिकल कोर्स फी पे करी है पार्टिसिपेशन के लिए, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, वो फोरफीट हो जाएगी। अब बच्चों, जो मैं मेडिकल कॉशन डिपॉजिट के बारे में बात कर रहा था, या आप कह सकते हैं मेडिकल फीस के बारे में बात कर रहा था, वो फीस कुछ इस प्रकार से जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो बच्चे सिर्फ जी सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, उनको 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी एज मेडिकल कोर्स फी। जो बच्चे पी सीट्स मतलब कि प्राइवेट सीट्स पे जाना चाहते हैं, उनके लिए मेडिकल कोर्स फी रहेगी 12,117। और जो बच्चे एन सीट्स, एनआरआई सीट्स या फिर इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी मेडिकल कोर्स फी रहने वाली है 25 लाख रुपए। और अगर बात करें सिर्फ डेंटल सीट्स की, तो जो भी बच्चे, जो कैंडिडेट सिर्फ डेंटल सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, उनके लिए जो मेडिकल कोर्स फी रहने वाली है वो रहने वाली है 1 लाख रुपए। तो बच्चों, ये था कुछ एडवाइजरी का पार्ट। और अब मैं बताऊं तो इस नोटिफिकेशन के आखिरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं हमें, जिसमें से सबसे पहला आप देख पा रहे हैं कि जो भी बच्चे जिनको राउंड 1 और 2 में सीट मिली थी और उन्होंने किसी भी प्रकार की चॉइसेस पे टिक नहीं करा, वो इस राउंड में जाने के लिए एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। जिन बच्चों ने चॉइस 1 और 2 चूज करा था राउंड 1 के अलॉटमेंट्स के बाद और राउंड 2 में कोई भी सीट ज्वाइन कर ली है, वो बच्चे राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।